पैट्रियार्कल बार्गेन। इसका अर्थ होता है कि ये जो पैट्रियार्की है, पितृसत्ता, जिसमें पुरुषों का ही वर्चस्व चलता है, उसमें बस पुरुषों का ही नहीं चल रहा, वहां बार्गेन में स्त्रियों को भी बहुत कुछ मिल रहा है। इसलिए ही तो दुनिया की आधी आबादी स्त्रियों के होते हुए भी पैट्रियार्की इतने समय से चली आ रही है, क्योंकि उसमें स्त्रियों का भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। गृहस्थी कोई कम मौज की बात है? अगर स्त्रियों को बता दिया गया है कि तुम्हारा धर्म गृहस्थी है, तो ये बात उन्होंने सिर्फ बेचारगी में नहीं स्वीकार कर ली है, ये स्वीकार करने में उनका स्वार्थ भी सम्मिलित है। हाँ, वो बहुत बेहोश स्वार्थ है, बहुत अचेतन स्वार्थ है, बहुत मूर्खतापूर्ण स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ तो है। बस में चली हो, बस में कहीं जब रेलवे क्रॉसिंग होती है या ट्रैफिक जाम लगता है, तो वो नीचे आ जाते हैं, कोई चना बेच रहा है, कोई बिस्लरी की बोतल लेकर के आ जाता है। वो सब कौन होते हैं? वो लड़के होते हैं। आप जब गृहस्थी में हो ना, तो सड़क की धूल खाने से बच जाते हो। दिल्ली की धूप में और धूल में वो सब करने की सोचो जो पुरुष वर्ग किया करता है दिन भर, ताकि वो शाम को घर में कुछ पैसा ला सके। ये सब कहानी करना बहुत आसान है कि महिलाएं बेचारी तो गृहस्थी में ही बंधी हैं। जब उन्हें गृहस्थी से आज बाहर निकलने का मौका मिलता भी है, तो अधिकांश महिलाएं निकलना बाहर चाहती ही नहीं। कौन बाहर की धूल फाकेगा? कौन बाहर के इतने कष्ट सहेगा? और बाहर बहुत कष्ट है। पुरुष वर्ग पर इल्जाम लगाना आसान है, मैंने भी बहुत इल्जाम लगाए हैं, मैं भी स्त्रियों के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखता रहा हूं, लेकिन आप जैसा प्रश्न कर रही हैं, उस प्रश्न में पहले ये समझिए कि महिला अपनी दुश्मन स्वयं रही है। गृहस्थी में बंधना उसको भी बहुत पसंद है, तभी तो खूब पढ़ी लिखी सशक्त महिलाएं भी नौकरी वगैरह छोड़ करके पसंद करती हैं कि घर पर ही बैठ जाओ। मैं मजदूर स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, भली भांति जानता हूं कि सबसे बड़ा वर्ग उन महिलाओं का है जो मेहनत कश है, जो बहुत काम करती हैं, जो पेट में बच्चा बांध करके भी ईंटें ढोती हैं, उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं एक दूसरे वर्ग की बात कर रहा हूं अभी।